डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ा है और उसमें देखा है कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज होता है। तो वो जो चेंज होता है वो कौन सा उसमें रूल लगता है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद में हमने जो असर्टिव सेंटेंस थे जिनमें बाहर की तरफ पास्ट टेंस था, यानी रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसमें पास्ट टेंस था, उसके अकॉर्डिंग जो अंदर वाले टेंस में जो चेंज हो रहे थे उसको हमने टेबल के अकॉर्डिंग जो भी चेंज हुए थे उनको पढ़ लिया था। तो असर्टिव सेंटेंस हमारे हो गए थे। उसके बाद में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था, उसके रूल देखे थे कि उसके रूल क्या होते हैं, कैसे उनको चेंज किया जाता है। और आज हम जो इसके लास्ट टाइप है जिसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उनको हम पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से चेंज किया जाता है। तो कौन कौन से प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं और उनको कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलो देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो चार तरह से शुरू होते हैं। पहले जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरे जो शुरू होते हैं वो होते हैं डू नॉट से। ठीक है, पहले तो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरे डू नॉट से, तीसरे प्लीज या फिर काइंडली से, और चौथे शुरू होते हैं वो होते हैं लेट से। तो इस तरह से जो चार तरह के जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंस को किस तरह से हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो सेंटेंस शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं इसको हम देखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है राधा सैड टू मोहन। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। जैसे ये सेंटेंस है, तो इसके रूल देखने से पहले हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है। जैसे ये सेंटेंस है, जब हमने इसको चेंज किया तो देखो इस सेंटेंस में हमें पहले ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सेंटेंस है उसका भाव क्या है। अगर उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम साइड टू की जगह करेंगे रिक्वेस्टेड, ठीक है। और अगर उसमें सुझाव दिया जा रहा है तो सजेस्टेड, अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड। इस तरह से रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसके भाव के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंज करेंगे। तो इसमें देखो दिया है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, ऑर्डर का भाव प्रकट यहाँ पर हो रहा है। तो हम इसको देखो कैसे चेंज करेंगे। राधा ऑर्डर्ड मोहन टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो देखो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका भाव क्या है। अगर उसमें हमें ये लग रहा है कि वहाँ पर आदेश दिया जा रहा है तो हम वहाँ पर ऑर्डर्ड करेंगे। अगर हमें लगेगा वहाँ पर सलाह दी जा रही है तो हम एडवाइज्ड करेंगे। अगर हमें ये लगेगा कि उस सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड करेंगे। इस तरह से उस सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंज करेंगे। और पहला चेंज तो ये हो गया कि रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है
उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब इसको इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे तो पहले हमने जो असर्टिव सेंटेंस थे उनमें दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ किया था, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे उसमें हमने इफ़ या आस्क्ड का यूज़ हम कर सकते थे। इसके बाद में ये जो सेंटेंस है इन दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टू का, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं कि सैड टू को इसमें कैसे चेंज करेंगे। तो देखो इसमें चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड तथा सजेस्टेड में चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच में जैसा भाव दे रखा है सैड टू को उसी के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और सजेस्टेड में हम इसको चेंज करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे और कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। जैसे आई सैड टू मीरा, जैसे ये सेंटेंस है, और इसको हम बनाएंगे जैसे इसमें अंदर दे रखा है गो देयर, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा है, गो देयर। तो देखिए यहाँ पर है जो ऑर्डर का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई ऑर्डर्ड मीरा टू गो देयर। इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में पहले सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और दूसरे वाले सेंटेंस किससे शुरू होंगे, डू नॉट से। तो जो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होते हैं उनको भी रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, इस तरह से उस भाव के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ही उसको चेंज करेंगे। तो जैसे दूसरे टाइप के हमारे सेंटेंस हैं, डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। जैसे अगला सेंटेंस है डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य, इसको हम देखो कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहां पर दे रखा है राकेश सैड टू सुरेश, डू नॉट गो देयर, जैसे ये वाला सेंटेंस है। अब जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर डू नॉट गो देयर मतलब वहाँ पर मत जाओ, ये एक तरह से आदेश की तरह लग रहा है। तो हम इसमें भी सैड टू, इसमें हम आदेश भी मान सकते हैं, इसमें हम सलाह भी मान सकते हैं। हो सकता है कहीं नहीं जाने की सलाह दी गई हो, ठीक है, तो इसमें एडवाइज्ड भी कर सकते हैं। तो एडवाइज्ड से करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, राकेश एडवाइज्ड सुरेश। अब डू नॉट को किस में चेंज कर देंगे, नॉट टू में चेंज कर देंगे, बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे उतार देंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल आसान है। हमें केवल इसमें इतना करना है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको उसके भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करने के बाद में डू नॉट की जगह नॉट टू का हमें यूज़ करना है। डू नॉट की जगह किसका यूज़ करना है, नॉट टू का। और बाकी के सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ शुरू हो रहा है वैसे कि वैसे उतारना है। और अगर उसमें प्रोनाउन से रिलेटेड कोई चेंज होता है तो उस चेंज को भी हमें कन्वर्ट करना है। अब आगे देखिए अगला सेंटेंस,
राधा सेड टू गीता। डू नॉट स्पीक लाई। तो राधा ने गीता को क्या दी है, सलाह दी है कि कभी झूठ मत बोलो। तो इस सेंटेंस में क्या दी गई है, सलाह का भाव यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रकट हो रहा है। इसलिए सेड टू की जगह हम क्या करेंगे, एडवाइज्ड करेंगे। राधा एडवाइज्ड गीता। अब डू नॉट को किस में चेंज करेंगे, नॉट टू में, नॉट टू स्पीक लाई। तो बिल्कुल ही आसान से सेंटेंस है, इनको हम देख करके और एक बार पढ़ने में ही आसानी से इनको हम समझ सकते हैं। तो अब तक हमने दो तरह के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है। पहले थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और दूसरे सेंटेंस हैं डू नॉट से शुरू होने वाले। तो इन दोनों को ही हमने समझा है। इसके बाद में इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो नेवर से शुरू होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो नेवर से शुरू होते हैं। उन सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, और या फिर इस तरह के जो सेंटेंस हैं इसमें अगर हम सैड टू की जगह फॉरबिडन करें, ठीक है, इसमें अगर फॉरबिडन करें तो उसमें भी क्या चेंज होता है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के सेंटेंस। जैसे इस तरह से आ जाए, राधा सैड टू सुरेश डू नॉट गो नियर दी फायर। अब इसमें ऐसे मान लो कि हमने रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार कोई भी चेंज नहीं किया, मतलब एडवाइज्ड भी नहीं किया, रिक्वेस्टेड भी नहीं किया, ऑर्डर्ड भी नहीं किया। इसमें हम फॉरबेड का यूज करते हैं, मना करने के अर्थ में अगर हम यूज करेंगे। तो जब हम फॉरबेड का यूज करेंगे सैड की जगह, तो देखो किस तरह से करेंगे, राधा फॉरबेड सुरेश टू गो नियर दी फायर। तो ये सेंटेंस ऐसा है कि इसमें डू नॉट की जगह नॉट टू का यूज नहीं करना है। अगर हमने सैड की जगह फॉरबेड का यूज किया है तो वहां पर डू नॉट की जगह नॉट टू नहीं आएगा, वहां पर केवल टू का ही यूज होगा। तो इस तरह से ये दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको। डू नॉट से अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पीच शुरू हो रही है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद में जो सेंटेंस नेवर से शुरू होता है वो हम अब सीखेंगे। जैसे सेंटेंस दे रखा है, रोहित सैड टू मुकेश नेवर टेल ए लाई। जैसे ये सेंटेंस है, अब ये किससे शुरू हो रहा है, नेवर से। तो जो सेंटेंस नेवर से शुरू होते हैं उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं ये हम देखते हैं। जैसे इसमें हम चेंज करेंगे, रोहित एडवाइज्ड मुकेश नेवर टू टेल ए लाई। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में नेवर से शुरू हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको उसके भाव के अनुसार चेंज कर देंगे। उसके बाद में नेवर के बाद में किसका यूज करेंगे, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, नेवर की जगह नेवर टू का यूज कर देंगे। बाकी के सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के बाद में नेवर की जगह नेवर टू का यूज कर देंगे, तो वो हमारा सेंटेंस उसी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से हमने इन सेंटेंस को समझा। इसके बाद में पहले सेंटेंस हमारे थे
फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होने वाले। उसके बाद में हमने डू नॉट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको हमने पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद में जो सेंटेंस अगर हमें डू नॉट की जगह नॉट टू का यूज़ नहीं करना है तो हमने किस तरह से उनको कन्वर्ट करना है ये भी हमने पढ़ा है। इसके बाद में हमने नेवर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं ये भी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे जो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। तो देखो अब अगले सेंटेंस है प्लीज ऑब्लिक काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो देखो इसका पहले मैं आपको रूल बता देता हूं कि ये किस तरह से चेंज होंगे। तो प्लीज या काइंडली से जो सेंटेंस शुरू होंगे, प्लीज या काइंडली से जो सेंटेंस शुरू होंगे उनमें क्या होगा, जो प्लीज या काइंडली है उसको हम हटा देंगे और उसकी जगह किसका यूज़ कर देंगे, टू का यूज़ कर देंगे। तो वही सेंटेंस को उस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं, जैसे रोहित said to me please help me। जैसे ये सेंटेंस है, अब ये प्लीज से शुरू हुआ सेंटेंस है तो इसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे इसमें हम लिखेंगे said to को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड टू में बदलेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, रोहित रिक्वेस्टेड मी, फिर प्लीज को हटा के इसकी जगह कर देंगे टू कर देंगे, टू हेल्प। अब जो मी है ये किससे बना है, आई का ऑब्जेक्ट है और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और सब्जेक्ट क्या है, रोहित। रोहित के लिए सब्जेक्ट में हम ही का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट में हिम का यूज करेंगे। लेकिन जो ये सब्जेक्ट कन्वर्ट हो रहा है ये किसकी जगह हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह। तो इसलिए हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट की जगह होता तो हम इसमें ही का यूज़ करते। इस तरह से हम जो प्लीज या काइंडली से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको हम चेंज करते हैं। तो इसमें केवल हमें इतना ही समझना है कि सैड टू की जगह हमने किसका यूज़ किया है, रिक्वेस्टेड टू। और बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो भी हम लिख देते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट दे रखा होगा सैड टू के बाद में या सैड के बाद में तो हम क्या करेंगे, उसमें हम रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, राधा सैड टू दी टीचर प्लीज मार्क मी प्रेजेंट। जैसे ये सेंटेंस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, राधा रिक्वेस्टेड द टीचर। अब प्लीज की जगह क्या कर देंगे, हम टू का यूज कर देंगे, टू मार्क। अब वापस मी आ गया। मी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट होता है सी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या बन जाएगा, हर हो जाएगा। टू मार्क हर प्रेजेंट। इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो आज हमने जो सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं वो हमने सीखा है। हमने सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है वो सीखा। उसके बाद में जो डू नॉट से शुरू होते हैं उनको सीखा। उसके बाद में हमने नेवर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको सीखा। और प्लीज या काइंडली के सेंटेंस को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखा। इसके बाद में जो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं इसको हम अगले कक्षा में सीखेंगे।